बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइन आपके सामने गिवन है। आज हमने जो चैप्टर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसको आज हमने स्टार्ट करना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर मोनो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, उसको आज हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो ये आज के हमारे लेक्चर्स की आउटलाइन है, इनको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है व्हाट इज मीन बाय द टर्म एरोमेटिक। द टर्म एरोमेटिक वाज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा। ग्रीक वर्ड से निकाला गया है लफ्ज एरोमेटिक को। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा है जी? अरोमा है, जिसकी मीनिंग्स है फ्रेग्रेंट यानी प्लेसेंट ऑडर, मतलब ये ऐसे कंपाउंड है विच हैव फ्रेग्रेंस एंड वाज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री के अंदर ये स्पेशल क्लास है क्योंकि ये आपके पास सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं। दिस कंपाउंड्स हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, मतलब इसमें कार्बन जो है वो ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन जो रेशियो है वो यहाँ पे आपके सामने वो कहते हैं हाइड्रोजन कम हो गया एज कम्पेयर टू कार्बन इन दियर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। उसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है खास किस्म की जो है खुशबू रखते हैं कंपाउंड्स। These are called aromatic compounds. It was observed that almost all organic compounds have 6 carbon unit in their molecules like benzene. तो वो कहते हैं जितने भी aromatic compounds हैं जब उनको स्टडी किया गया तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है it have at least one unit which consists of 6 carbon in their cell in their molecules like benzene. जो बेंजीन है इनका स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी बेस है। इस बात बेंजीन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास। It was soon realized that many organic compounds are odorless, whereas many others are fragrant, though they are non-aromatic. तो वो कहते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो सारे के सारे फ्रेग्रेंस नहीं रखते। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेग्रेंस उनके अंदर नहीं होती, दे आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज जो है डेफिनेशन है व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? Aromatic compounds includes benzene and all those compounds that structurally related to the benzene. तो आप ऐसे सारे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर जो है बेंजीन से सिमिलर हो या जिनके स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन प्रेजेंट हो, उनको हम कहेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एग्जांपल अब सिंपली जो है बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेफ्थलीन, दो जो बेंजीन रिंग्स हैं फ्यूज टुगेदर, नेफ्थलीन। टॉलिन है बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ तो टॉलिन स्पेशल नेम है। वैसे ये मिथाइल बेंजीन है। बाइफिनाइल, दो बेंजीन जॉइन है बट दे आर आइसोलेटेड। तो बेंजीन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, इट हैज रेगुलर प्लानर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज हेक्सागोनल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर या जो बेंजीन से मिलकर बनते हों या जिनकी स्ट्रक्चर जो है बेंजीन से सिमिलर हो, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉलोइंग क्लासेस। बेंजीन रिंग की जो है तादाद की बेस पे या नंबर की बेस पे हम जो है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो होते हैं मोनोसाइक्लिक, मोनो मीन होता है सिंगल और वन, साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing one benzene ring in their molecules are called monocyclic aromatic hydrocarbons। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। ये टॉलिन, यहाँ पे वन बेंजीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक। यहाँ पे वन रिंग प्रेजेंट है, ऊपर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ दैट इज फिनोल। अब NH2 लगा हुआ है विद बेंजीन दैट इज एनिलीन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, नीचे बेंजीन है दैट इज बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्माल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज बेंजाल्डिहाइड। और यहाँ पर लगा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इन कंपाउंड्स के अंदर एक ही बेंजीन रिंग अवेलेबल है या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज उनको हम कहेंगे दीज आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
सेकंड वन इज अ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉली मीन होता है दो या दो से ज्यादा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing two or more benzene rings in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbons। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर के अंदर दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस में बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, आइसोलेटेड रिंग्स बनाते हैं या फ्यूज्ड रिंग्स बनाते हैं, या आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आइसोलेटेड होते हैं मतलब वहाँ पे गैप होगा बेंजीन रिंग के बिटवीन। दो इन विच बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड, जिससे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग्स तो लगे हों दो या दो से ज़्यादा, बट वो बेंजीन रिंग एक दूसरे से सेपरेट हों, तो उनको हम कहते हैं आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल्स हैं बाइफेनॉल, ये यहाँ पे दो बेंजीन रिंग के बाद दरमियान में फ्यूज या नहीं है, गैप है, आइसोलेट है, तो आइसोलेटेड है ये। तो डाइफिनाइल मीथेन है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, सिंगल कार्बन है, तो मीथेन डाइफिनाइल मीथेन, दैट इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Fused rings, those in which benzene rings are fused together at ortho position so that adjacent rings have common carbon to carbon bonds। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग्स जो है वो फ्यूज टुगेदर हों एट देयर ऑर्थो पोजीशन, जिनको हम कहते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एग्जांपल हमारे पास है नेफ्थलीन, ये दो बेंजीन रिंग्स जॉइंट हैं, नेफ्थलीन है, यहाँ पर तीन रिंग्स हैं, फेनेंथ्रीन है, और ये हमारे पास एंथ्रासीन है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके नोमेनक्लेचर हमने नेम कैसे देना है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है मोनोसाइक्लिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, डेरिवेटिव्स, इनकी क्लासिफिकेशन यानी कि जो नेम्स हैं क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है, आज हमने पढ़ना है इनकी नोमेनक्लेचर के वाले से, इनको हम साइंटिफिकली हमने कैसे नेम देना है। तो नंबर वन है mono substituted benzene derivatives are named by prefixing benzene with the name of substituent। तो the whole name is written as a one word। तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले जो ब्रांच लगी है रिंग के साथ उसको नेम देंगे, उस नेम के साथ बेंजीन लिखना है, तो वहाँ पे गैप नहीं देना, तो ये हमारे पास नेम बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, ये बेंजीन है, साथ में ये ब्रांच है CH3। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है इसको समझें कि ये रूल ये कहते हैं कि हमारे पास अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मौजूद है तो उसके साथ जो ब्रांच लगी होगी उसको हमने सबसे पहले नेम देना है। उसको जब नेम देंगे उस नेम के बाद हमें लिख देना है बेंजीन, गैप नहीं देना। ये बनेगा हमारा CH3 हमारे पास मिथाइल है, तो मिथाइल बेंजीन, गैप नहीं है, सिंगल वर्ड। अब ये हमारे पास C2H5 है, ये इथाइल है, तो इथाइल लिखेंगे, साथ में हम लिख देना बेंजीन, गैप नहीं देना, इथाइल बेंजीन। ये हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरो बेंजीन लिख देंगे, नाइट्रो बेंजीन। तो जो भी ब्रांच लगी है उसका नेम लिखना है, साथ में हमने बेंजीन लिखना है विदाउट एनी गैप। ये हमारे पास हो गया रूल्स जो है नोमेनक्लेचर का पहला रूल। सेकंड रूल जो है ये है, देयर आर certain mono substituted benzene derivatives which are given the special names, specific names या special names आप दे सकते हैं, like methyl benzene as a toluene and hydroxy benzene as a phenol। अब सेकंड रूल ये कहता है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन के साथ अटैच होती हैं तो उनको हम स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, स्पेशल नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये आपने पहले हमने पढ़ा था कि ये मिथाइल बेंजीन है, बट इसको स्पेशल नेम जो है वो टॉलीन है। सेकेंडली यहाँ पे हाइड्रोक्सिल लगा है तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन है, बट इसका जो स्पेशल नेम है, स्पेसिफिक नेम है, इसको हम फिनोल कहते हैं। अगर NH2 लगा हुआ है तो NH2 है तो हम कहते हैं इसको जी एनिलीन कह सकते हैं, तो इसका स्पेशल नेम होगा एनिलीन। उसके अलावा हमारे पास है जी ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लगा, तो ये बेंजोइक एसिड हमारे पास है। तो ये हमारे पास है जी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा हुआ है बेंजीन के साथ, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। अब जो है all the 6 position in benzene are exactly equivalent, so there is only one mono substituted benzene। अब ये पॉइंट ये कहता है कि जो बेंजीन है उसकी सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं, तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो वन बेंजीन जो फर्स्ट ब्रांच होता है उसको हम जहाँ भी लगा दें कोई इशू नहीं है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही बन सकता है। अब ये CH3 चाहे मैं इस कार्बन पर लगा दूँ, इधर लगा दूँ, इधर जहाँ पे भी लगा दूँ, नेम यही रहेगा, टॉलीन ही रहेगा। When hydrogen atom is removed from the benzene, जब बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बनता है दैट्स ये जब निकाल लेते हैं
वी गेट फिनाइल ग्रुप, तो सिंबलाइज एज C6H5 या PH। तो फिनाइल ग्रुप की डेफिनेशन है द ग्रुप विच ऑब्टेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन। जब बेंजीन से हम हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप बनता है दैट इज फिनाइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। तो जो थर्ड नोमेनक्लेचर का जो रूल है वो ये है, द सेकंड सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स डिजाइनेड एज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मतलब जो सेकंड ब्रांच हम ऐड करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर तो उससे हमें मिलेंगे 3 किस्म के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो ऑर्थो टाइप हो सकता है, मतलब जो सेकंड ब्रांच है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो सकती है। जिस तरह हमारे पास ये है, जो टॉलिन था उसके साथ हमने सेकंड जो है CH3 लगा दिया है, सेकंड ब्रांच है, तो ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी मान सकता है या इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कह सकते हैं। इस तरह जो ये जो CH3 है ये मेटा पोजीशन पे भी आ सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन मीन मेटाजाइलिन। जो थर्ड जो ब्रांच है वो पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकती है, तो ये 1,4 डाइमिथाइल या पैराजाइलिन इसको हम कह सकते हैं। तो मतलब है मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो एक बन रहा है, जब सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जब सेकंड ब्रांच हम अटैच करते हैं तो वो हमें 3 तरह के प्रोडक्ट दे सकती है, आर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर आर्थो पे है तो पोजीशन 1,2 बनती है, पैरा पे है तो 1,3 बनती है, और अगर पैराजाइलिन पैरा पे है तो 1,4 बनती है पोजीशन। तो फोर्थ रूल ये है, इफ 2 or more substitution are different then substituent treated as high priority group। तो अगर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो प्रायोरिटी बेस उनकी अगर हमने अरेंजमेंट करवानी है तो प्रायोरिटी आर्डर नीचे गिवन है। तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सियानो ग्रुप की होती है, उसके बाद एल्डिहाइड की होती है, उसके बाद कीटोन्स, फिर हाइड्रोक्सिल, फिर अमाइन, फिर ईथर एंड लास्ट वन इज आर। तो अगर इनमें से कोई 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको हमने नेम देना है बेंजीन रिंग को, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हमने पोजीशन 1 देनी है और बाकी की पोजीशन उस नंबर के हिसाब से हम निकाल लेनी है। तो ये हमारे पास NH2 लगा हुआ है, CHO भी लगा हुआ है, तो आप प्रायोरिटी आर्डर देखें तो ये एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और जो NH2 है उसकी प्रायोरिटी कम है। तो प्रायोरिटी ऐसे है कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी, तो ये प्रायोरिटी आर्डर है। तो CHO को हमने प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, पोजीशन 1, इसको हमने पोजीशन 2 मेंशन करना है, तो 2 अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि CHO जब बेंजीन के साथ लगा होता है वो हमें स्पेशल नेम देता है बेंजाल्डिहाइड। तो पोजीशन 2 के ऊपर नाइट्रो आ रहा है तो ये 2 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड जी। अब ये हमारे पास है COOH भी लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको हमने पोजीशन 1 देनी है। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो ये नंबर ज़्यादा बनता है, इधर से करेंगे तो कम से कम नंबर। तो हमने नंबरिंग ऐसी करनी है कि जो सेकंड ब्रांच है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये इसको हमने ऐसे, अगर प्रायोरिटी बेस वहाँ पे कोई 2 ब्रांचेज लगी हैं तो फिर प्रायोरिटी बेस पे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हमने पोजीशन 1 कहना है, जो सेकंड ब्रांच होगी उसको हमने पोजीशन नंबर के हिसाब से कर लेना है, उसको कम से कम कार्बन नंबर आइटम हमने असाइन करना है। तो जो फिफ्थ है सब वो, इफ 2 सब्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट इन प्रायोरिटी आर्डर, 2 सब्स्टिट्यूशन लगी हुई हैं लेकिन वो प्रायोरिटी बेस पे नहीं है। प्रायोरिटी बेस है तो प्रायोरिटी बेस वहाँ पे अरेंज कर लेंगे, अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से उनको नेम देने हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली जो जिसका नेम लास्ट पे बनेगा उसको हमने पोजीशन 1 देनी है। ABC के वाले से हमने नेम देना है, जिसका नेम एंड पे बनेगा उसको पोजीशन 1 देनी है। फिर हमने नंबरिंग करनी है, फिर जब नेम लिखेंगे तो जिसका नेम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में उसको बाद में लिखेंगे। अब जिस तरह हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ आयोडीन लगा है और Cl लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम काउंट करें तो A B C पहले आता है, I बाद में आता है, तो I को जो है मैं यहाँ पर पोजीशन 1 को दूंगा और इसकी पोजीशन बनती है 3, तो ये बनेगा जी हमारे पास 3 क्लोरीन पहले आ रहा है तो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। इस तरह हमारे पास NO2 है और Br लगा हुआ है, तो B पहले आता है, NO2 बाद में आता है, तो NO2 को फर्स्ट पोजीशन, इसको हमने देना सेकंड नंबर, तो ये बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इफ देयर इज अ द लास्ट रूल वो ये है, इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग which gives a special name to the molecule then special name is used as parental name to the molecule। अगर वो कहते हैं 2 ब्रांचेज गिवन है और एक ब्रांच दे रही है स्पेशल नेम, तो वो स्पेशल नेम हमने वैसे स्पेशल नेम में लिखना है और बाकी ब्रांच का हमने नेम लिख देना है। अब जिस तरह हमारे पास NH2 है और OH भी है, तो OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है
तो यहाँ हम लिखेंगे 4 अमाइनोफिनोल। अब ऐसे 3H है और क्लोरीन लगा हुआ है साथ में, तो SO3 की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम देखें तो ये बनेगा हमारे पास 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3 इसको स्पेशल नेम देता है सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड हम लिखेंगे, साथ में इसकी पोजीशन लिखेंगे क्लोरीन की, वो पोजीशन साथ में लिख देंगे। तो ये हमारे पास है CH3 लिखता है टॉलिन, तो आयोडीन को हम लिखना है 2 आयोडोटॉलिन। तो इस तरह आपने स्पेशल नेम। अब ये जो रूल्स हैं और जो क्लासिफिकेशन है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो उसके लिए आपने रब्ता कर लेना है या जूम क्लास में आपने क्वेश्चन कर लेना, पूछ लेना है।